हेलो फ्रेंड, उत्तर जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड राशिद अली आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं करंट के। उसमें कुछ स्टैटिक भी बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। ये जो हमारा नया संसद भवन बना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। नया संसद भवन जो है हमारा, पहली बात तो संसद की जो है उल्लेख हमारा भाग 5 में आता है। अगर आर्टिकल की बात करें हम, अनुच्छेद आर्टिकल जो है हमारा 79 में आता है संसद का उल्लेख। नया संसद भवन का उल्लेख भाग 5 में है। कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली के अंदर। इसका जो डिजाइन दिया, तो इसका जो डिजाइन दिया था वो बिमल पटेल ने दिया है। इसका डिजाइन किसने दिया है? बिमल पटेल ने दिया है। ये 4 मंजिल होगा, क्योंकि पुराना जो हमारा संसद भवन था वो 3 मंजिल था। ये कितना होगा? ये 4 मंजिल होगा। इसमें 4 मंजिल होंगी। 6 इसके अंदर कक्ष होंगे। इसमें कुछ सीटों को बढ़ाया गया है। लोकसभा की जो सीटें होंगी इसमें 888 सीटें होंगी। वहीं पर इसकी जो राज्यसभा सीटें होंगी तो वो 384 सीटें होंगी। 2026 में सीटों में बढ़ोतरी जो होगी 2026 में होगी, इससे पहले नहीं होगी। संविधान में लिखा गया है कि सीटों में जो परिवर्तन होगा वो 2026 के बाद ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। इसमें सीटें बनवा दी गई हैं। इसका जो उद्घाटन किया था वो 28 मई को किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन में एक चीज स्थापित की गई है जिसका नाम है सेंगोल। इसमें सेंगोल लाए हैं जो इसमें स्थापित किया गया है। कि पूछ सकता है नए संसद भवन में क्या स्थापित किया गया, तो सेंगोल जो है इसे स्थापित किया गया है। बात आती है इसे बनाया किसने है? इसे जो बनाया है तो कंपनी का नाम है टाटा ट्रस्ट। इस कंपनी से बनाया है टाटा ने। तो आपको ध्यान रखना है, नया संसद भवन ये दिल्ली में बना है। पुराना संसद भवन भी हमारे दिल्ली में था। डिजाइन जो है बिमल पटेल ने दिया इसका। 4 मंजिल होगा। 6 कक्ष होंगे इसके अंदर। लोकसभा सीटों में जो है 888 होंगी और राज्यसभा सीटें 384 होंगी। 2026 में जो है इसमें सीटों में बढ़ोतरी होगी। 2026 के बाद इसका उद्घाटन जो किया गया 28 मई को किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात आती है नए संसद भवन में, इसमें स्थापित किया गया है। इसे बनाया किसने है? टाटा ट्रस्ट ने इसे बनाया है। तो ये हमारा नया संसद भवन था जो आपके मैंने सामने रखा। यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसका डिजाइन किसने दिया था, इसके वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल। ये प्रश्न आने के बहुत चांस हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। बात आती है पुराना जो संसद भवन था, जो पुराना संसद भवन था, संसद भवन, तो ये भी दिल्ली में था। लेकिन ये कब बना था? तो ये 1927 में बना था। 1927 में बना था ये। उस समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड इरविन, ये भारत का गवर्नर था। इसके शासनकाल में ही पुराना संसद भवन बना था 1927 के अंदर। पुराने संसद भवन में कितनी इस टाइम वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं तो अधिकतम होंगी हमारी 552। राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं तो वो है हमारी 250। 250 सीटें होंगी राज्यसभा की। बात आती है संसद। भाग हो गया इसका 5। आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 79। आर्टिकल इसका जो है 79 है। संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें जो है नंबर 1 पर आता है इसका राष्ट्रपति। एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। तो आपको बताना चाहिए संसद के कितने अंग होते हैं?
तो इसके अंग तो 3 होते हैं लेकिन इसके भाग 2 होते हैं, क्योंकि भाग में जो आता हमारा राष्ट्रपति नहीं आता, लोकसभा और राज्यसभा आता। ये आपको याद रखना है। संसद भाग 5 है, अनुच्छेद 79 है, इसके 3 अंग हैं और इसके भाग 2 हैं। बात आती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का हमको पता होगा, आर्टिकल अनुच्छेद से 52 से 62 तक राष्ट्रपति का जो उल्लेख है 52 से 62 तक है। इसकी जो राष्ट्रपति जो होता है तो भारत का एकमात्र व्यक्ति होता है, यानी कि पहला फर्स्ट व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है भारत का, किसी भी देश का राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है। इसकी जो है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष तो आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए इसकी? 35 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। यह भी आपको पता होना चाहिए। 5 वर्ष के लिए रखा जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक से अधिक बार बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, ये शर्त होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इसका जो वेतन है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए, फिर प्रति महीना जो है 5 लाख रुपए की राशि मिलती है राष्ट्रपति को। बात आती है लोकसभा में जो है इस टाइम वर्तमान में मैंने बताया था अधिकतम 552 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 552। सबसे पहले तो लोकसभा जो है एक निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। कैसा सदन है लोकसभा? एक निम्न सदन है। निम्न सदन यूं है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। इसके अंदर 552 सीटें हो सकती हैं अधिकतम। न्यूनतम 545 सीटें। न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? 545। इसका सदस्य बनने के लिए तो इसमें जो आयु होनी चाहिए सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बात आती है इसका कार्यकाल कितना है? इसका जो कार्यकाल है तो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। तो लोकसभा एक निम्न सदन है। इसके सदस्य की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। बात आती है हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं। 250 सीटें हैं। ये एक उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए ये कैसा सदन है? ये एक उच्च सदन है। इसका सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? सदस्य की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए 30 वर्ष। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से 1-2 नंबर का जरूर मिलेगा आपको। 30 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का है? इसमें कार्यकाल इसका है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होने चाहिए आयु, और कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होगा। वहीं पर अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें 25 वर्ष का होगा, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होगा। अब बात आती है राष्ट्रपति इनमें कुछ सदस्य मनोनीत करता है। तो लोकसभा में जो मनोनीत करता है सदस्य राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। कितने? 2 सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य कितने हैं? 2। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनता है? 2 को चुन लेता है। ये सदस्य कौन होते हैं? जो खेल कूद में
विज्ञान के क्षेत्र में जो माहिर होते हैं, इन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ये खेल कूद के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा भाव रखते हैं, या फिर हमारे देश का नागरिक होने के बाद किसी दूसरे देश में शादी कर ले, वो भी इसका सदस्य बन सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और 12 सदस्यों को राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। भारतीय जो कला भवन है, कला भवन, ये वाराणसी के अंदर है। वाराणसी के अंदर है। भारतीय कला भवन कहां पर है? वाराणसी के अंदर है। भारतीय कनक भवन कहां पर है? कनक भवन तो फैजाबाद के अंदर है। फैजाबाद कहां पर है भैया? फैजाबाद के अंदर है। बात आती है भारतीय भवन कहां पर है? भारतीय भवन कहां पर है? तो बच्चों ये भोपाल के अंदर है। भारतीय कला भवन कहां पर है? वाराणसी के अंदर है। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था ये। भारतीय कनक भवन कहां पर है? फैजाबाद के अंदर है। भारतीय भवन कहां पर है? तो भोपाल के अंदर है। बात आती है जीएसटी भवन कहां पर है? जीएसटी भवन ये पंचकुला हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर जीएसटी भवन कहां पर है? तो पंचकुला हरियाणा के अंदर है। बात आती है हाई कोर्ट भवन कहां पर है? हाई कोर्ट जो भवन है ये कहां पर है? तो हाई कोर्ट भवन जो है हमारा झारखंड के अंदर है। झारखंड। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय कला भवन कहां पर है? वाराणसी के अंदर है। भारतीय कनक भवन कहां पर? फैजाबाद के अंदर है। ये यूपी के अंदर पड़ते हैं। और भोपाल हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? एमपी। और ये यूपी के अंदर है दोनों। भारतीय जो भवन होगा ये भोपाल के अंदर है। जीएसटी भवन पंचकुला हरियाणा के अंदर है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हाई कोर्ट भवन कहां पर है? ये झारखंड के अंदर है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल है। केरल राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट शुरू की है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है केरल में। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल। भारत का पहला डिजिटल राज्य भी है। पहला डिजिटल राज्य डिजिटल कौन सा है? ये भी केरल है। केरल के अंदर पता होगा सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर ये भी केरल के अंदर है। केरल पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट। भारत की पहली जो पेपरलेस हाई कोर्ट है वो कौन सी बनी? केरल हाई कोर्ट बनी। पहली डिजिटल हाई कोर्ट कहां पर बनी है? पहली डिजिटल हाई कोर्ट पहली डिजिटल हाई कोर्ट कहां पर बनी है? तो पहले डिजिटल हाई कोर्ट बनी है राजस्थान हाई कोर्ट। पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में बनी है? नागालैंड के अंदर
पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। पहली पेपरलेस विधानसभा कहाँ पर बनी है? नागालैंड के अंदर बनी है। एक बार और देख लो, भारतीय कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। भारतीय कनक भवन कहाँ पर है? फैजाबाद के अंदर है, यूपी में। भारतीय भवन कहाँ पर है? तो ये हमारा भोपाल के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। जीएसटी भवन ये पंचकुला हरियाणा के अंदर है। हाई कोर्ट भवन ये झारखंड के अंदर अभी स्थापित किया गया हाल ही में। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना केरल। पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? केरल बना है ये भी। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? ये भी केरल के अंदर है। पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ बनी? तो ये केरल के अंदर बनी है। पहली डिजिटल हाई कोर्ट कौन सी बनी है? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट बनी है। पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी? तो ये नागालैंड के अंदर बनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें। यूपी पुलिस के लिए हम जो है सारी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। उसमें रीजनिंग की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी। हमने जो है हमारे टीचर ने रीजनिंग क्लास डाल दी है, और उसे जो है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।